कैसे हो मेरे मदनी के सारे शेर और शेरनी हो। आई होप कि मैं जितने भी शेर और शेरनी हैं वो सभी के सभी दहाड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं, क्योंकि आपका माध्यमिक का सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम बस नेक्स्ट मंथ यानी कि अगस्त में होने वाला है। और इससे रिलेटेड जितने भी पॉसिबल मुझसे हो सका मैंने वन शॉट वीडियो आपको प्रोवाइड किया, ताकि आप फटाफट से रिवाइज करके सारे कंसेप्ट को अच्छे से समझ जाए और अच्छे से एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर कर ले। और भी अभी चैप्टर के वन शॉट आने वाले हैं, बायोलॉजी के भी, फिजिकल साइंस के भी, इवन मैथ्स पे भी मेरी काम अभी चल रही है। बीच में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हुआ था, ऑडियो क्वालिटी काफ़ी बेकार आ रही थी, जिस वज़ह से थोड़ा-सा ब्रेक लेना पड़ा, नया माइक वगैरह थोड़ा सेटअप करना पड़ा, तो टाइम लगा, बट आई एम बैक। और अभी जो भी 14 डेज़ का बैक यहाँ पर हुआ है क्रिएशन, उसको हम लोग बहुत आराम से मल्टीपल वीडियोज़ को सेम डे पे एक से ज़्यादा वीडियो को अपलोड करके मैं उसको कवर करूँगा। बट फिलहाल आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डिमांड आ रहा था कि सर, हमें आप एक चीज़ बताइए, हमारा सेकंड समेटिव का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए कुछ ताबड़तोड़ बहुत दमदार एक सजेशन दे दीजिए, जिसको पढ़ के बस भाई मैं पढ़ के संतुष्ट हो जाऊँ कि ये क्वेश्चन तो मेरे एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं 110%। मतलब ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए, अगर मैं इसको पढ़ के जा रहा हूँ, तो मुझे निराशा हाथ ना लगे एग्ज़ाम हॉल में। तो बस आप लोगों की फरमाइश थी, मैंने सोचा भाई थोड़ा-सा रिसर्च करते हैं, अच्छे से काम करते हैं, एंड देन इन डिटेल उन क्वेश्चंस को निकालते हैं, उन टॉपिक्स को भी निकाल देते हैं, जहाँ से क्वेश्चन डेफिनिटली बनते ही बनते हैं। मतलब बनना तो तय है, वहाँ से क्वेश्चन आना ही है। तो सबसे पहले इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा वो टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, एग्ज़ाम में आपके आएँगे ही आपके यहाँ फेयरली एग्ज़ाम में, यानी कि सेकंड समेटिव वाले एग्ज़ाम में। एंड देन एग्ज़ैक्ट कुछ क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूँ, 4 मार्क्स एंड 8 मार्क्स का, इवन 2 मार्क्स का भी, जो आप डायरेक्टली अगर प्रिपेयर करते हैं, तो ये मेरी गारंटी है कि वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो मैं ज़्यादा और टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बट इतना याद रखना कि अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना यार, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों की सपोर्ट की, क्योंकि अभी हम लोग 10,000 पार कर चुके हैं। मेरा नेक्स्ट माइलस्टोन है इसको 20,000 तक पहुँचाना, वो भी नेक्स्ट 2 महीने के अंदर। सो आप लोगों का भी सपोर्ट रहा तो ज़रूर हम ये टारगेट अगले 2 महीने में अचीव कर लेंगे। फिलहाल आओ डायरेक्ट मैं वीडियो को अब स्टार्ट करता हूँ, बहुत बातचीत हो गई। कॉपी कलम आप निकाल लेना, कोई इंट्रोडक्शन आज होने वाला नहीं, डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। सो इंट्रोडक्शन की क्या ज़रूरत है, आप ऑलरेडी मुझे जानते हो, मैं आपको जानता हूँ, तो और क्या ही चाहिए हमें इंट्रोडक्शन में। देखो सबसे पहले मैं हिस्ट्री के बारे में बात करूँगा, क्योंकि ज़्यादातर जो आपका क्वेश्चन होता है, आपका मैसेज होता है, चाहे व्हाट्सएप पे हो, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, आप हिस्ट्री के बारे में ही पूछते हो मुझसे। तो आओ जब पहले हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहला यार 2 चैप्टर अभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेकंड समेटिव एग्जाम में, जो कि चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें हम लोग 1857 रिवॉल्ट के बारे में एंड अदर और भी बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। देन उसके बाद चैप्टर नंबर 5 है, जहाँ पे हम लोग प्रिंटिंग प्रेस के डेवलपमेंट को वहाँ पर स्टडी करते हैं, एंड देन एजुकेशन को लेकर के क्या क्रिटिसिज्म किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पर स्टडी कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँगा आपका चैप्टर नंबर 4 के बारे में, कि यहाँ पे कौन-कौन सी टॉपिक इम्पोर्टेंट है। देखो, बहुत अच्छे से सुनना। सबसे पहला एक बात समझो, सीपीयू म्यूटेनिटी हमारी होती है, अच्छा ये काफ़ी पतला हो गया, इसको थोड़ा-सा हम लोग मोटा कर देते हैं खिला-पिला के। तो इसमें आपको जो काउज़ होता है, जो रिज़ल्ट होता है, जो फेलियर एंड जो उसके पीछे का जो काउज़ है, सक्सेस तो हुआ नहीं था 1857 रिवॉल्ट में, क्या हुआ भाई? एक रिवॉल्ट हुआ जिसके पीछे का एक मेजर जो रीज़न बताया जाता है, जो कि आउटबर्स्ट का काम करता है, वो था आपका कारतूस वाला वाक़या, वो आपको अच्छे से समझना है। इसके पीछे मैंने ऑलरेडी चैप्टर 4 का वन शॉट अपलोडेड है, उसका मैं लिंक आपको दे दूँगा, वो आप जाके चेक कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको सारे ही वन शॉट का लिंक मिल जाएगा, जो इस साल के भी हैं और कुछ वीडियोज़ पुराने हैं जो प्रीवियस ईयर के थे, बट यस, वो वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल है। आप अगर पुराने वीडियोज़ को भी फॉलो कर रहे हो, जो मैंने 2025 में अपलोड किया है, 2024 में भी अपलोड किया है, 25 वाले आपके लिए हेल्पफुल है डेफिनिटली, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें और अभी में। आप इज़िली उसको फॉलो कर सकते हो अपने स्कूल के एग्ज़ामिनेशन के लिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, सब उसमें कवर किया जा चुका है। तो ये आपको स्टडी करना भाई कि रिवॉल्ट क्यों हुआ, उसके पीछे का रिजल्ट क्या निकला, फिर एट द एंड रिजल्ट तो वही था, हार गए, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे तरीके से खत्म हो चुकी थी। ये चीज़ें आपको पूछी जाएगी आराम से। फेलियर का काउज़ क्या था? 4-5 रीज़न था, लीडरशिप बहुत कमज़ोर थी, सब एकजुट नहीं थे, सबका एजेंडा अलग था, सब डिस्ट्रीब्यूटेड थे अलग-अलग जगह पर, सब एक मकसद से नहीं लड़ रहे थे, सबका मकसद अलग था लड़ने का, लेकिन दुश्मन एक ही था। ये सब चीज़ें आपको देखनी है। नेचर एंड काउज़ क्या था इसके पीछे, और एक जो फेमस सवाल बनता है कि इस फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों कहा जाता है? इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों कहा जाता है? देन बंगाली मिडल क्लास का क्या एटीट्यूड था? उन्होंने स्टार्टिंग में भाई अपने आप को तो इससे पीछे मोड़ लिया था, बट फिर बाद में बोले कि नहीं, 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 यही तो मेरे लीडर्स हैं, हम तो इसको करेंगे ही। जस्ट लाइक आज के सोशल मीडिया के लोग जैसे स्टार्टिंग में पहले ट्रोल कर देते हैं लोगों को, फिर वही लोग फेमस हो गया, तो बोलते हैं, "अरे, अरे, वाह, वाह! क्या बात है, कितना बढ़िया बात है, कितना अच्छा मीम बनाया, एकदम बहुत मस्त बंदा है ये, इसको तो ऐसे ही होना चाहिए, इसको कौन क्रिटिसाइज़ करेगा?" उसी तरीके से उस टाइम के बंगाली मिडल क्लास के लोग थे।
स्पेशल एडिशन आपको यहाँ पे करना है कि एक चार्ट आप याद करना है जिसमें आपको क्या करना होगा भाई, किसने लीड ली थी, कौन सी जगह पे किसने लीड ली थी, ये आपको समझना होगा। सिंपल, जैसे कि पूरा इंडिया में फैला हुआ था, लगभग पूरे इंडिया में नहीं, पहले साउथ में तो गया नहीं था, मेनली नॉर्थ हिस्से में था, अलग-अलग जगह पे, मेनली बंगाल में पर्टिकुलर कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन सी जगह पे, कौन सा ऐसा राजा था या फिर वहाँ पे ज़मींदार था जिसने लीडरशिप सँभाली थी, वो चीज़ों को आपको यहाँ पर याद करना है, जो मैंने बहुत अच्छे से वन शॉट वीडियो में कवर किया, बस जाके आप देख लेना। क्वीन्स प्रोक्लेमेशन इम्पोर्टेंट है आपका, उसका क्या-क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्या-क्या वादा किया गया था, वो आपको ध्यान रखना है। आगे आ जाओ, एरिया ऑफ एसोसिएशन जो हमारा है, उसमें देखो, सभी एम्पियर लाइन से इम्पोर्टेंट होते हैं। सबसे ज़्यादा जो आपको स्टडी करना है, वर्तमान भारत है, बहुत इम्पोर्टेंट आपको स्टडी करके जाना है। लैंड होल्डर एसोसिएशन है, हिंदू मेला, वो सब में बेसिक-बेसिक चीज़ें याद रखना, कब फाउंड हुआ, किसने फाउंडेशन किया, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। देन ये चीज़ें हो गई आपकी। देन नेशनलिज़्म एंड आर्ट एंड कल्चर की मैं बात करूँ तो गोरा जो है, आनंद मठ है, आपका ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आनंद मठ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वंदे मातरम का लेकर के। यहाँ से क्या डायरेक्ट आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन आने का चांसेस है। डायरेक्ट आपको ये पूछ सकते हैं। भारत माता की पेंटिंग से रिलेटेड पूछ सकते हैं। भारत माता की पेंटिंग रवींद्रनाथ टैगोर जी ने बनाई थी, तो रवींद्रनाथ टैगोर जी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इवन गगनेंद्र नाथ टैगोर जी का भी यहाँ पर आपसे रोल पूछा जा सकता है। क्या ये कुछ ऐसे टॉपिक से, कुछ ऐसे जगह एरियाज़ जहाँ से क्वेश्चन बनना तो तय है। इसको अगर आप अच्छे से कवर करोगे तो एमसीक्यूज़ भी आप इज़िली यहाँ पर कवर करके लेके चले जाओगे, भाई हो जाएगा। अब मैं डायरेक्टली आपको वो क्वेश्चन बताता हूँ जो क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखो, तो यहाँ पर मैंने प्रिपेयर किया है ऑलरेडी आपके दोनों ही चैप्टर के। ये पहला आपका हिस्ट्री चैप्टर 4 यानी कि अर्ली स्टेजेस ऑफ कलेक्टिव एक्शन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लो, एनालाइज द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ द ग्रेट रिवॉल्ट 1857, वाज इट अ मेयरली अ सिपो म्यूटिनी और द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे आपको डिबेट के तौर पर एक आंसर लिखना है कि क्या वो एक सिपो म्यूटिनी थी या फिर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी। अब आप बोलोगे सर इसके लिए हम नोट्स कहाँ से प्रिपेयर करेंगे, कैसे याद करेंगे? देखो, ये प्रॉब्लम भी मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखी, एक फ्री नोट्स मैंने बना के रखा है, हालाँकि वो मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, बट यार वो एक प्रीमियम नोट्स है, उसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल हैं। और एक सरप्राइज़ की बात ये भी है कि एक और मैं मॉडर्न पढ़ाई स्मार्ट नोट्स बना रहा हूँ, जिसमें आपको ऐसी-ऐसी चीज़ें मिलने वाली है जो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। वो अभी फिलहाल के लिए सरप्राइज़ है, मैंने उसको भी बंद रखा है एक डब्बे में, वो बहुत जल्द आएगा। वो ऑलरेडी रेडी हो चुका है, बट आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग टू लॉन्च इट। आप लोगों को देने के लिए मैं बेताब हूँ, बस उसको मुझे लॉन्च करने का थोड़ा-सा टाइम लगेगा लॉन्च करने में, लॉन्च करूँगा उसको। वो जो मॉडर्न पढ़ाई स्मार्ट नोट्स जो मैंने बनाया है, उसमें आपको हर वो चीज़ मिलेगी, जिसके बाद आपको किताब की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इवन आपको लेक्चर देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ़ उस नोट्स को पढ़ के कांसेप्ट समझ सकते हो, ये समझ सकते हो कि इससे कौन-सा क्वेश्चन बन सकता है, फिर उस क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है। ए टू जेड हर एक चीज़ जो एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है, वो मॉडर्न पढ़ाई स्मार्ट नोट्स आपका सॉल्व करने वाला है। तो दिल थाम के बैठना, वो बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है, किसी भी दिन मतलब विदिन अ वीक, तब तक हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं। और फिलहाल फ्री में जो नोट्स मैंने अवेलेबल कराया है आप लोगों को, वो भी प्रीमियम एडिशन वाला, वो आप अल्फा बैच के अंदर आपको मिल जाएगा। न्यू एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, जाइए उसको डाउनलोड कीजिए, अल्फा बैच में एनरोल कीजिएगा। एनरोल करने के बाद वहाँ पर आपको नोट्स का सेक्शन दिख जाएगा, लिखा होगा नोट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, नोट्स इन हिंदी लैंग्वेज, नोट्स इन उर्दू लैंग्वेज। आप अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी चैप्टर का, दैट्स इट। बट वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि सर अल्फा बैच में क्लासेस कब होगी? देखो, वहाँ पर प्रॉपर क्लासेस वो जो है ना, वहाँ पर आपको बैच के अंदर नहीं मिलेगा। वो जो अल्फा बैच वो फ्री मेरा इसलिए बना है कि ताकि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकूँ। पर्टिकुलर टेस्ट वहाँ पर होंगे, बट उसका अभी फाइनल डेट वगैरह डिसाइड नहीं हुआ, बट टेस्ट होगा फ्री बैच में भी आपका, वो आपको देना है एनी हाउ। जो क्लासेस यूट्यूब पर हो रहे हैं, वो उसी अल्फा बैच के अंदर ही आता है। जो क्लासेस जहाँ होगा, मैं वो सेम क्लासेस वहाँ पे अपलोड कर दूँगा। आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। आई होप मैं इसके बारे में क्लियर कर चुका हूँ आपको अभी, ठीक है? देखो ये क्वेश्चन्स आप कर लेना, फिर व्हाट वाज़ द एटीट्यूड ऑफ एजुकेटेड बंगाली जो मैंने आपको बताया, ये तीसरा ये है। फिर हाउ वाज़ इंडियन नेशनलिज़्म रिफ्लेक्टेड इन, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई होप ये इस बार बॉडी के लिए भी इम्पोर्टेंट है ना, आपके एग्ज़ाम में इस बार आने के लिए तो इम्पोर्टेंट है। देखो ये मत सोचना कि जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सिर्फ़ स्कूल के लिए करो, एकदम करो इसको स्कूल के लिए प्रिपरेशन, बट ये आपके फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। देन चैप्टर 5 सीए क्वेश्चन है, एसेस द पिवोटल रोल ऑफ द स्लंप और मिशन प्रेस। इसके बारे में भैया आपको बताना होगा डेवलपमेंट में क्या हुआ। ये नोट्स भी आप डाउनलोड कर सकते हो अल्फा बैच के अंदर से ही, बाकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपना। देन कंट्रीब्यूशन आपको उपेंद्र किशोर रॉय चौधरी के बारे में बताना है। डिटेल आपको यहाँ पर आईएसीएस, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ साइंस, इसके बारे में, एंड बीटीआई बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट के बारे में आपको यहाँ पर दोनों के बारे में डिस्कशन करना होगा। दोनों मिला करके 4 मार्क्स में आता है। एंड देन लास्ट
रविंद्रनाथ टैगोर का जो एजुकेशनल फिलॉसफी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें 2 क्वेश्चन्स इम्पोर्टेंट है इस बार, ये 2। वैसे उपेंद्र किशोर रॉय चौधरी हमेशा से वो एवरग्रीन टॉपिक है, वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। फिलहाल अभी आपके स्कूल एग्ज़ाम के लिए ये 2 क्वेश्चन तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 4 और 8 मार्क्स में ये क्वेश्चन्स आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा, अच्छे से प्रिपेयर करना और इसी क्वेश्चन को तोड़ करके, मरोड़ करके वो 2 मार्क्स में भी दे सकते हैं। बहुत अच्छा प्रिपरेशन करने के लिए नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, फ्री में अवेलेबल है। बाकी वेट कीजिए मॉडर्न पढ़ाई स्मार्ट नोट्स का, वो आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में हेल्प मिला होगा और एक बार ज़रूर बताना कि इस वीडियो में ऑडियो क्वालिटी पहले से इम्प्रूव हुई है कि नहीं? मैं और ज़्यादा इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। नो डाउट इम्प्रूवमेंट की तो ज़रूरत हमेशा होती है, वो कभी तो वो नीड क कभी खत्म होगी नहीं। बट इतना ज़रूर बताना, जो भी मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स देखते आ रहे हैं मेरे वीडियो को, पिछले वीडियो के कंपैरिज़न में इस वीडियो में ऑडियो एंड वीडियो की क्वालिटी बेटर हुई है कि नहीं हुई? बस ये मुझे ज़रूर बता देना। बहुत आपका आभारी रहूँगा मैं अगर आपने ये मुझे कमेंट करके बता दिया तो। पता भी चलेगा कि कौन लास्ट तक वीडियो पे बना था। फिलहाल आज की वीडियो में मैं यहाँ पे लेता हूँ आप लोगों से अलविदा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में दूसरे सब्जेक्ट के साथ, दूसरे सब्जेक्ट का सेशन मैं यहाँ पे शेयर करूँगा। तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय, ऑल द वेरी, वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम।